नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर रजत आपका दवाइयाँ में स्वागत करता हूँ। हमने एंटीबायोटिक की सीरीज़ में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के बारे में देखा, उसके उपयोग के बारे में जाना, मैकेनिज़्म के बारे में जाना, साइड इफ़ेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन सब चीज़ हमने देखा था। अब हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक की सीरीज़। अब ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। एनाल्जेसिक का मतलब होता है वैसी दवाइयाँ जो दर्द को खत्म करते हैं, यानी आसान भाषा में बोले तो पेन किलर जो होता है, उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, तो वैसी दवाइयाँ जो बुखार को कम करता है या फीवर को रिड्यूस करता है, उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है? तो इसमें बहुत सारी कॉमन ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन आज जो दवाई के बारे में देखेंगे, ये सबसे कॉमन दवा है। पूरी दुनिया में सबसे कॉमन है, ओवर द काउंटर ड्रग है, मतलब आपको किसी भी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन या पर्ची की ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया में कहीं भी। आप आसानी से इसको वहाँ पे जाके ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी भाग में बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। इसका नाम है पैरासिटामोल। हमने आपने हर किसी ने कभी न कभी इसका उपयोग ज़रूर किया है। तो चलिए देखते हैं कि पैरासिटामोल कैसे काम करता है, क्या उपयोग है। उम्मीद है कि आपको उपयोग तो पता ही होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ों का उपयोग आपको ना पता हो, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साइड इफ़ेक्ट क्या है, ड्रग इंटरेक्शन क्या है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पैरासिटामोल सबसे कॉमन बिकने वाला पेन किलर आप बोल सकते हो या फिर एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक बोल सकते हो। इसका एक और नाम है एसिटामिनोफेन। पैरासिटामोल जेनेरिक नेम है। इसका आप लोग कई ब्रांड नेम जानते होंगे, जैसे कालपोल, डोलो, पी-मोल, पी500, पी650, इस तरह से कई नाम हैं जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन पैरासिटामोल इसका ओरिजिनल जो केमिकल है उसका नाम है, जो बुखार उतारने में हेल्प करता है। यूरोपियन कंट्रीज में और एशियन कंट्रीज में इसको पैरासिटामोल नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूल को अमेरिकन कंट्रीज में एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है। इसका दो नाम है। ठीक है? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि कैसे काम करता है, तो इतना पुराना होने के बावजूद ये दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज तक कंप्लीटली पता नहीं चल पाया है। माना जाता है कि 4 स्टेप में काम करता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, जिसको हम लोग कॉक्स एंजाइम भी बोलते हैं, उसको इनहिबिट कर देता है। आखिर ये कॉक्स एंजाइम क्या काम करता है? तो मेनली ये कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, कॉक्स 1 को नहीं करता है। कॉक्स 2 एंजाइम ब्रेन में पाया जाता है। मेनली इसका काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करना। ये हार्मोन तब सिक्रीट होता है जब बॉडी में कहीं चोट लगती है, कहीं इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं दर्द होता है, वहाँ ये हार्मोन होता है। तो ये क्या करता है कि इस हार्मोन के सिक्रीशन को, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे दर्द नहीं होता है या फिर पेन किलर का काम करता है। सेकंड स्टेप में ये काम करता है कि ये डिसेंडिंग सेरोटोजेनिक एक्टिवेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, या पाथवे को एक्टिवेट करता है। डिसेंडिंग सेरोटोजेनिक पाथवे को एक्टिवेट कर देता है, यानी 5-HT रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, जो सेरोटोनिन अपटेक करती है, जिससे पेन कम हो जाता है। तीसरा स्टेप होता है कि कैनाबोनॉइड रिसेप्टर्स या CB1 रिसेप्टर्स आप बोल सकते हो, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से पेन किलर की तरह ये काम करता है, या आप बोल सकते हो कि एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाता है। एंटीबायोटिक इफेक्ट के लिए चौथा स्टेप में जाता है, जिसमें TRPV1 नाम के रिसेप्टर को इन्फ्लुएंस करता है। ये रिसेप्टर मेनली काम क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या करता है कि TRPV1 रिसेप्टर को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाती है, यानी एंटीपायरेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर इसके हम लोग फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, तो इसका फार्माकोकाइनेटिक लाजवाब है। ओरली इसको आप ले सकते हो आसानी से, पूरे बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब होता है। इसकी बायोरेटी 70 से 90% के बीच रहती है। अपना ये पीक कंसंट्रेशन है बॉडी में 30 मिनट से लेके 2 घंटे के बीच में पहुंच जाता है, लेकिन आमतौर पर ये 30 मिनट तक अपने पीक कंसंट्रेशन में बॉडी में पहुंच जाता है। उसके अलावा इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। इसकी हाफ लाइफ 3 से 4 घंटे की होती है और किडनी के माध्यम से ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूजेस की बात करें तो ये ऐसा दवा है जो बच्चों को भी आसानी से दे सकते हो आप, और बड़ों को भी दे सकते हो, यानी कि वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन कहा जाता है इसको। बहुत ही सेफ माना जाता है। किडनी पेशेंट तक को पेन किलर में पैरासिटामोल देने की ही हिदायत दी जाती है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहला यूज हम लोग बात करते हैं एनाल्जेसिक में, यानी पेन किलर में। तो सबसे पहले हेडेक में बात करते हैं कि जो टेंशन वाले हेडेक होते हैं, या माइग्रेन से रिलेटेड हेडेक होते हैं, या नॉर्मल हेडेक होते हैं, वहां पर आप पैरासिटामोल का उपयोग कर सकते हो। 500 mg या 650 mg डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हेडेक है या कितना ड्रग टॉलरेंस है किसी को। सेकंड, इसमें काम होता है मस्कुलोस्केलेटल पेन में, यानी कि आप बोल सकते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मसल एक, या फिर चोट लगने पे जो दर्द होती है हड्डियों में, वहाँ पे इसका उपयोग होता है।
तीसरा काम होता है इसका डेंटल पेन में, और चौथा आप इसको यूज़ कर सकते हो मेंस्ट्रुअल पेन में भी यूज़ कर सकते हो, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होते हैं वहाँ भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर हम लोग इसी एनाल्जेसिक के बारे में और बात करें तो बहुत जगह पे ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी यूज़ होता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी का मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का उपयोग करके दर्द को ठीक करना। जैसे ये कॉम्बीफ्लैम में आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एसिक्लोफेनेक पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, या डिक्लोफेनेक और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। आमतौर पे ये बहुत ही जनरल कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ होता है, ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत जनरल है। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होता है, यानी कि टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए। ये नॉर्मल तो हम बड़ों में टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो बुखार वायरल इन्फेक्शन से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं ताकि बुखार उतर जाए, या फिर इम्यूनाइज़ेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि वैक्सीनेशन। इम्यूनाइज़ेशन या वैक्सीनेशन एक ही चीज़ है। जब बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है, तो उस केस में बच्चों को बुखार आता है, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ उपयोग थे। अगर मैं बात करूँ इसके डोज़ की, तो 500 एमजी से लेके 1000 एमजी दिन में 2 बार, लेकिन इसका जो मैक्सिमम डोज़ होता है वो 3000 एमजी से 4000 एमजी के बीच होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि हम इतना पैरासिटामोल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो आप 3000 एमजी से 4000 एमजी 24 घंटा में पैरासिटामोल कंज़्यूम कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें साइड इफ़ेक्ट की, वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है, सबसे सेफ मेडिसिन माना जाता है, लेकिन फिर भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया। खासकर बच्चों में वॉमिटिंग टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी-कभी एलर्जिक रिएक्शन या लिवर टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाता है। हाँ, पैरासिटामोल लिवर टॉक्सिसिटी ज़्यादा करवाने में सक्षम होता है, और उसके अलावा ये किडनी के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर मैं ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हर किसी को जानने की ज़रूरत है कि पैरासिटामोल को अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो सीधा-सीधी जाके लीवर को डैमेज करता है, लीवर टॉक्सिसिटी करवाता है, और ये 100% होता है। इसीलिए कोशिश करिए कि अगर आप अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं तो पैरासिटामोल ना लें, या फिर अगर आपको बुखार वगैरह है तो कुछ दिन के लिए अल्कोहल को अवॉइड ही करें। इसके अलावा ये वार्फरिन, या आप बोल सकते हो एंटीकोगुलेंट ड्रग के साथ, या फिर बारबिटूरेट्स, फेनाइटोइन और कार्बाजेपम, इस तरह के दवाइयों के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि इन दवाओं के साथ इसको ना लें, या अवॉइड करें। 2-3 घंटे का गैप हमेशा बना के चलें। प्रेगनेंसी में इसको सेफ माना जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी दवा लेने के पहले, या प्रेगनेंसी के समय में भी कोई भी दवा लेने के पहले, और आम तौर पे भी कोई दवा लेने के पहले आपको हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से, नर्स से सलाह लेनी चाहिए। अपने मन से दवा नहीं लेना चाहिए। कोई भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।